नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। युद्ध हमेशा जमीन पर उतरकर ही नहीं लड़ा जाता, या विमानों से, मिसाइलों से, अटैक से ही नहीं युद्ध लड़ा जाता, बल्कि आर्थिक तौर पर अगर आपको कोई देश चोट पहुंचा रहा है या फिर दुनिया के कई देश आपस में लड़ रही हैं और आपको नुकसान हो रहा है, तो इनडायरेक्टली आप भी इस युद्ध की मार झेल ही रही हैं और इनडायरेक्टली ही आप भी इस युद्ध को लेकर संकट के बादलों से गुजरने के लिए मजबूर हैं। दुनिया के कई देश इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं। खासकर मिडिल ईस्ट देशों की बात करें तो त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं 4-5 दिनों की इस जंग में भारत को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिना लड़े 4 दिन की जंग के अंदर अंदर ही भारत को भी कई मोर्चे पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। और वो कैसे, आज इस रिपोर्ट में हम आपको यही समझाएंगे। बिना लड़े भारत को कैसे नुकसान हो रहा है, रोज ये हम आपको आज समझाने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको 5 पॉइंट समझाते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि कैसे बिना युद्ध लड़े भी हम इस युद्ध में उतरे हुए हैं और भारत को नुकसान हो रहा है। युद्ध प्रीमियम और महंगा तेल। भले ही ईरान भारत को तेल सप्लाई न रोक रहा हो, लेकिन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं। नुकसान यह है, जो विशेषज्ञ बताते हैं, उनके अनुसार तेल की कीमतों में $10 की बढ़ोतरी भारत की जीडीपी ग्रोथ को 0.5% तक कम कर सकती है। जब कच्चा तेल महंगा होगा तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिससे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी और फल, सब्जी और राशन के दाम बढ़ेंगे। शिपिंग और बीमा का भारी खर्च। समुद्र में मिसाइल हमलों के डर से शिपिंग कंपनियां वॉर रिस्क इंश्योरेंस मांगने लगती हैं। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों का बीमा प्रीमियम 50% तक बढ़ गया है। कई जहाज अब सुरक्षित रहने के लिए अफ्रीका के नीचे यानी केप ऑफ गुड होप से घूमकर आ रही हैं। इससे यात्रा में 15 से 20 दिन ज्यादा लगते हैं और करोड़ों का ईंधन अतिरिक्त खर्च होता है, जिसका बोझ भारतीय ग्राहकों पर पड़ता है। प्रवासी भारतीयों और प्रेषण पर खतरा। युद्ध के कारण अगर वहां निर्माण कार्य या व्यापार रुकता है तो भारतीयों की नौकरियां जा सकती हैं। मिडिल ईस्ट जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी पैसा मंगाने वाला देश है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। युद्ध की वजह से इस कमाई में भारी गिरावट आ सकती है। रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक, जैसे चाबार पोर्ट। भारत इस बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया और रूस तक पहुंचना चाहता था। युद्ध के कारण इस पोर्ट का संचालन और विकास रुक सकता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप यानी IMEC कॉरिडोर आर्थिक गलियारे की जो ये योजना थी, जो G20 में बनी थी, वो इस युद्ध की आग में पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जाती हुई दिख रही है। शेयर बाजार और रुपए की गिरावट। क्या आप जानते हैं डॉलर की मांग बढ़ने से भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, और रुपया कमजोर होने का मतलब है हमारा हर आयात, मोबाइल से लेकर मशीनरी तक, सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि पड़ोसियों के घर में आग लगी है, लेकिन उसका जो धुआं निकल रहा है वो हम सबके फेफड़ों में जा रहा है और हम सबको नुकसान पहुंचा रहा है। आप ये भी समझ लीजिए कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन इसका नुकसान आर्थिक तौर पर यानी इकोनॉमिकली भारत को भी झेलना पड़ रहा है। ये लड़ाई बम से नहीं है, गोलियों से नहीं है, बारूद से नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक शॉक्स हैं जो भारत को भी लग रही है। अब आपको और ज्यादा विस्तार से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो 4-5 दिन की जंग हुई है अब तक, इसमें भारत को कैसे नुकसान हुआ है। 28 फरवरी से 5 मार्च यानी लगभग 5-6 दिन का अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो शेयर बाजार में 16 लाख करोड़ से ज्यादा स्वाहा हो चुका है। पिछले 2-3 कारोबारी सत्र मतलब होली की छुट्टी के बावजूद भारतीय निवेशकों के लगभग 16.32 लाख करोड़ डूब गए हैं। सेंसेक्स में 2700 अंकों से ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट देखी गई, जिससे बाजार में डर का माहौल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो पहले $70 प्रति बैरल के आसपास था, $25 के पार पहुंच गया है 4 दिनों के अंदर अंदर। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। एक्सपर्ट्स की माने तो तेल में आई इस तेजी से भारत के आयात बिल में अचानक से अरबों डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ सकती है। फिर रुपए का रिकॉर्ड स्तर गिरना, व्यापार और शिपिंग में रुकावट और
खाड़ी देशों में चूंकि 90 लाख के आसपास भारतीय काम करते हैं, युद्ध के कारण कई सारी उड़ानों के रद्द होने के बाद उनकी सुरक्षा का खतरा तो है ही, साथ ही साथ चूंकि उनके पास वहां पर काम नहीं होगा तो फिर वहां पर भी उनके लिए खतरे के संकट है। अब ये वो खतरा है जो भारत पर इनडायरेक्टली आया है। अब दुनिया के ये देश तो लड़ रही हैं, कब तक रुकेंगे, थमेंगे, देखने वाली बात होगी, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हम कह तो देते हैं कि फला देश बहुत मजबूत है तो फला कमजोर है तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, लेकिन रूस यूक्रेन के केस में हम देख रहे हैं, हम ईरान को आप देख लीजिए, कितने ही देशों पर उसने अटैक कर दिया है, तो किसी को भी कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है। फिलहाल भारत इसकी चपेट में कैसे आ रहा है, ये हमने आपको समझाया। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहें।